नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में क्या ग्रह योग बने हुए हैं और दिल्ली चुनाव में क्या हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सब के दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन, टाइम फ्रेम, लेवल्स, रिपोर्ट आदि जान सकते हैं, जो कि बड़े सही और सटीक काम करते हैं। इसके साथ आप अपनी जन्म पत्रिका का भी एनालिसिस करवा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में क्या ग्रह योग बने हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो जानकारी ली गई है इंटरनेट से प्राप्त है, डेट, टाइम वगैरह सभी चीजें। और अब हम देखेंगे कि कुंडली के ग्रह, नक्षत्र, योग क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी हम केजरीवाल जी के बारे में जानेंगे। तो कुछ दिनों से जो है कई घोटाले आदि के कारण जो केस मुकदमे आदि चल रहे हैं, और इसके साथ साथ यह लगभग 3 बार जो है चुनाव जीतकर दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आगे ग्रह की क्या स्थिति बनी हुई है और क्या बंधन योग कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें आज आपको इसी जन्म पत्रिका के माध्यम से बताऊंगी। राजयोग कैसे काम करते हैं, नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, ये सारी चीजें भी आज आप लोग को इस कुंडली में बतलाने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। तो अब यदि हम कुंडली की जो है वर्णन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृषभ लग्न की जो है कुंडली बन रही है। और कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो कर्क राशि पर नीच राशि के मंगल हैं, सूर्य हैं। इसके साथ यदि हम गणना देखेंगे तो चतुर्थ भाव जो कि जनता जनार्दन का होता है, यहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु का 3 जो ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये उत्तम फल प्रदान करते हैं। केतु जो कि पंचम स्थान पर हैं, राहु 12वें स्थान पर हैं, शनि चंद्र के साथ जो है 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं। और शनि ग्रह जो है तृतीय मतलब द्वितीय स्थान को देखते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा भी योग लिखा है कि यदि शनि किसी भी प्रकार से द्वितीय स्थान से संबंध हो जाए या शनि की द्वितीय स्थान पर दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में और जो भी कुंडली की ग्रह योग बनते हैं उसके अनुसार बंधन के योग भी हमको देखने को मिलते हैं। तो यह बात भी पूरी सही हुई, और क्योंकि यह योग शनि की दृष्टि के कारण बन रहा था, इसके कारण से शनि की जो अंतर्दशा चली 27 जून 2024, इसके बाद से ही जेल आदि के योग जो है देखने को मिले। तो इस प्रकार से ग्रह जो रहते हैं अपना वर्णन जो है प्रभाव पूरा छोड़ते हैं और फलित भी सही देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वैसे देखा जाए तो ये खड़गपुर आईआईटी से पढ़े हुए विद्यार्थी रहे, और इसके साथ जो है वर्तमान में राजनीतिक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ अब राजनीति में जो है कार्य कर रहे हैं। और 2025 के चुनाव होने वाले हैं, इनमें ग्रह की क्या संयोग स्थिति बन सकती है। लेकिन यह प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। भविष्य में क्या होता है यह भगवान जी के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन शास्त्र बने हुए हैं, अनुमान, गणना, एक व्यू जो निकाला जाता है वह आप लोगों को बतलाऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली का प्रेडिक्शन देखते हैं हम। तो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है ग्रह के अनुसार, तो यहाँ पर क्योंकि जो 3 बार लगभग चुनाव इन्होंने जीता, उस समय गुरु की महादशा चल रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु जो है लाभ के कारक रहे, इसके साथ जो है गुप्त स्थान के कारक रहे, यानी कि अष्टम भाव के कारक रहे, और चतुर्थ में रहे, इसलिए जो है जनता जनार्दन से जो है बहुत अधिक सपोर्ट मिला और 3 बार विजयी हुई। लेकिन कुछ दिनों से ग्रह की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ कि बना बनाया काम और खेल बिगड़ गया। तो इसके कारण भी यह है कि वर्तमान में गुरु में जो है राहु का अंतर चल रहा है, और गुरु राहु के शत्रु होते हैं। इसके कारण से जो है हर प्रकार की परेशानियां, दिक्कत जो है देखने को मिल रही हैं। और यदि हम और भी जानकारी कुंडली की देखेंगे,
तो ग्रह स्थिति के अनुसार, क्योंकि चंद्र शनि का जब योग कुंडली में बनता है तो ऐसे व्यक्ति का मन जादूगर की तरह होता है और इसके मनोभाव को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसके साथ सूर्य की यदि हम बात करेंगे तो सूर्य भी चतुर्थ भाव के कारक होकर पराक्रम में बैठे हैं। चंद्र जो मंगल ग्रह है, मंगल नीच राशि में है और चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण ये नीच भंग राजयोग जो बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रह जब अपनी जिस राशि में उच्च राशि या स्वराशि का होता है वह स्वामी केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो फिर नीच भंग राजयोग के भी फल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से और यहाँ पर शनि और मंगल दोनों नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो जो गुरु की महादशा रही वह कारक रही और पावरफुल रही, जिसके चलते जो है 3 बार जो है सीएम बने और बाकी सारे ग्रह जो है राहु केतु के केंद्र के अंदर आते हैं। ऐसे में काल सर्प योग का भी निर्माण होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने साहस पराक्रम कार्य के बल पर अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब से गुरु में राहु का अंतर चल रहा है तो थोड़ी सी जीवन में दिक्कत संघर्ष देखने को मिल रही हैं और वह सारी चीजें हम लोग सभी देखते रहते हैं मीडिया के जरिए कि क्या स्थितियां जो है घटित हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से जो है योग बने हुए हैं जो कि जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शुभ योग के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है और जब तक शुभ योग जो नहीं बनते हैं या उनकी दशाएं कुंडली की दशाएं नहीं आती हैं तो ऐसे में जो है योग फल घटित नहीं होते हैं। तो जहाँ तक कि कुंडली में शुभ योग भी बने हुए हैं, इसके साथ जो है बेसी योग है क्योंकि और इसके साथ जो है कल्पद्रुम योग बना हुआ है, राजयोग बने हुए हैं और बेसी योग है और इसके साथ जो है शंख योग है, टहल योग है, नवम चतुर्थ का जो है परिवर्तन योग बना हुआ है। इसके साथ चंद्र और मंगल का भी परिवर्तन योग है, लेकिन यह परिवर्तन योग 12वें और तृतीय भाव से रहने के कारण ये दुखदायी परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा दुखदायी परिवर्तन हम देख रहे हैं कि तृतीय भाव पराक्रम का होता है और पराक्रम का स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है और पराक्रम का स्वामी जो है चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि 12वें भाव का स्वामी जो है आपका तृतीय भाव में और तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में। तो यह परिवर्तन योग तो बना, लेकिन कष्टकारी परिवर्तन योग बना, तो जिसके चलते हमने देखा कि राज्य काज के चलते हुए व्यक्ति को जीवन में बड़ी परेशानियां देखने पड़ती हैं और यह परेशानी को देने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ भंग योग भी बन जाते हैं और कुछ योग जो है ग्रह स्थिति के अनुसार पूरे घटित होते हैं जो कि अपना शुभ फल नहीं देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे केंद्र त्रिकोण योग बने हुए हैं, राजयोग बने हुए हैं। इन राजयोगों के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन में जो है राजनीतिक क्षेत्र में सफल होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि आगे की क्या स्थिति बन रही है। तो जैसा कि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से रहने से व्यक्ति को जो है जेल आदि के योग देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में जो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो इस महादशा के चलते इसका क्या फलित बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में यदि हम अंतर देखते हैं तो यहाँ पर जो है गुरु में वर्तमान में जो अंतर चल रहा है इसमें जो है राहु का अंतर चल रहा है और इस राहु के अंतर के प्रत्यंतर में जो है क्योंकि अभी नवंबर में ही जो है केजरीवाल जी जेल से वापस आए हुए हैं। इसके साथ अब अभी हम दशा देखते हैं तो 13 नवंबर 2024 से लेकर के 17/3/2025 तक यहाँ पर बुध का जो है अंतर इनको चल रहा है, यानी गुरु में राहु, राहु में बुध का अंतर चल रहा है। तो बुध भी जो है कोमल ग्रह तो होते हैं, अस्त भी हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा शुभ फल दे सकते हैं। लेकिन 17/3/2025 के बाद से केतु का अंतर कुछ कष्टकारी योग बना सकता है और इसके साथ फिर शुक्र सूर्य चंद्र इनका अंतर चलेगा तो यह मिला जुला असर करेंगे, क्योंकि गुरु में राहु का जो अंतर चल रहा है यह शुभ नहीं होता है और यह 2026 मार्च तक यह चलेगा।
तो मिला जुला असर इसका देखने को मिलेगा। और इसके साथ यदि हम वर्तमान स्थिति देखें, यदि राजनीति के हिसाब से, तो जो है बुध का गुरु में राहु, राहु में बुध का अंतर चल रहा है। लेकिन जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अनुसार जो है कुछ परेशानी यानी कि सफलता में कुछ संदेह के योग देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है राहु जब से चल रहा है तब से हानियां ही यह दिखला रहा है। तो ऐसी स्थिति में और राहु जो रहते हैं राजनीति के कारक भी रहते हैं, लेकिन बुध का अंतर जो चल रहा है और इसके चलते थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसीलिए और यदि मुंथा का भाव देखा जाता है वर्ष फल में, तो वह चतुर्थ मुंथा पड़ रही है। तो कई बार चतुर्थ मुंथा जो रहती है असफलता भी प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों यह मैंने केवल एस्ट्रोलॉजी का व्यू आपको कहा है, बाकी भविष्य में क्या होता है यह भगवान जी सर्वज्ञ होते हैं। यह केवल एस्ट्रोलॉजी का एक व्यू रहा। तो जी हाँ दोस्तों, सफलता में जीत के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और अगली कुंडली का विश्लेषण होगा, मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है इसके बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।